तुमको लंदन जाना नहीं है? वाह, मुंडी ऊपर करो। हमारे लिए भी लंदन की एक टी शर्ट ले आए होती। तुमको चाहिए टी शर्ट देते हैं, ये लो। तुम्हारा नंबर है। हाँ। ज़मीन तुमको भी करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे है ना, हम नाश्ता कर रहे हैं। कल रात ही हस्बैंड लौटे हैं यूके से, बिज़नेस ट्रिप पे गए थे। हम सब गए थे इनको एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए। और मैं इनसे वही आज कह रही थी कि अब बस करिए अपनी ट्रिप। पूरे महीने ना बस इनका आना जाना लगा था। जब बैक टू बैक इनकी ट्रिप चालू होती ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसा लगता है कि सब काम एकदम पहाड़ हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि घर आके ये पूरा काम करते हैं। जब तक ये ऑफिस से शाम में घर आते हैं ना, ऑलमोस्ट सारा काम हो ही गया होता है। लेकिन बस इनके घर में रहने से ना एक मेंटल सुकून रहता है, एक अलग ही तरह का सपोर्ट मिलता है मुझे भी और बच्चों को भी। भूल गया क्या मुद्दम पे? कुछ गिरा दिए क्या? लग रहा है, ये पूछता हूँ उसको, उसके बाद में मैग्नेट। ये कहीं जाएं नई कंट्री में और वहाँ से फ्रिज मैग्नेट ना लेके आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, हो जाएगा। पहन के देखो, पहनो। हाँ, सही तो है। सही। हाँ, सही हो रहा है ना। लेकिन इतना कलरफुल है नहीं ना ज़ईन, बस ब्लैक और वाइट दो कलर पहनता है। नहीं, ठीक है, अच्छा। If this also doesn't fit you, then it will be an issue for you. हाँ, बेचारे के लिए कोई कपड़ा लाता है, होता ही नहीं उसको। ये देखो। अल्लाह, हो गया हो गया हो गया हो गया। परफेक्ट। वाह फान, परफेक्ट। सूट भी कर रहा है तुम्हारे सूट भी ऊपर। कर रहा है। मुंडी ऊपर करो। फर्स्ट टाइम। वही पहनो। और हाथ हाथ गंदा है चाय में। ये देखो अफान, यहाँ पे देखो, दो अक्खी हो रही है। एक लोग के लिए दो दो आया है। दो नहीं, वो एक ही सेट में दो था। अच्छा, हाँ, वो सेट ऑफ टू ही था। वाह। अब सब लंदन का पहन के घूमेंगे। हमारे लिए भी लंदन की एक टी शर्ट ले आए होते। लो। क्या बड़ा वो पलक की है। नो नो, लो, तुमको चाहिए टी शर्ट लो, देते हैं। ये लो, लंदन की टी शर्ट लो, ये लो, टेक लंदन टी शर्ट। That's way too small for you, Mama. लंदन गर्ल नहीं, पलक के लाए जी, झूठ बोल रहे अब्बा। हस्बैंड की एक आदत है कि वो जिस भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो हर ट्रिप से ना एक छोटी सी मेमोरी ज़रूर लेकर आते हैं सोवेनियर के फॉर्म में। तो इस बार लंदन से द बिग बेन और द बिग बस लेके आए हैं। और ये सारे शो पीसेस सिर्फ घर के डेकोरेशन ही नहीं बल्कि खूबसूरत सी यादें भी होती हैं। सही है। More left, अब more right, अब a little more left. द बिग बेन के मॉडल को मैंने लिविंग रूम के वॉल पे रख दी हूँ। और जो फ्रिज मैग्नेट लेके आए थे हस्बैंड, इससे पहले कि वो यहाँ वहाँ गिर के टूट जाए, उसको मैं फ्रिज पे लगा देती हूँ। और अभी ज़ईम बाली गया था इंडोनेशिया, तो वहाँ से वो भी लेके आया था फ्रिज मैग्नेट। वो भी मैंने अभी तक लगाई नहीं थी, तो वो भी यहाँ मैंने लगा दी हूँ। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि फ्रिज मैग्नेट्स आपने कहाँ से ख़रीदी हैं, ऑनलाइन लिंक दीजिए। तो इसकी कोई लिंक नहीं, देखिए इसी तरह घर में आते हैं। ये लोग जब ट्रैवल करते हैं ले आते हैं। हर घर में जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो अम्मा के फेवरेट होते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो अब्बा के फेवरेट होते हैं। तो उसी तरह से ना मेरे घर में प्लांट्स भी जो है ना वो फेवरेट हैं। जो इंडोर प्लांट्स हैं ना वो सारे मेरे हैं
और जितने भी आउटडोर प्लांट्स हैं ना वो सब हस्बैंड के हैं। असल में ना मैंने इंडोर प्लांट्स के लिए ना एक ह्यूमिडिफायर लेके आई हूँ और नाश्ता करने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है उसमें पानी डाल के ऑन कर देना। असल में कुछ प्लांट्स हैं जिनको हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, तो इसलिए ना मैं ये ह्यूमिडिफायर यहाँ रखी रहती हूँ। तो हस्बैंड बोलते हैं तुम्हारे इंडोर प्लांट्स को कितना नाटक है, ह्यूमिडिफायर चाहिए, लाइट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मेरे आउटडोर प्लांट्स को देखो, बस पानी डाल दिए और खुश। तो मैं बोली क्यों नहीं खुश होंगे भैया, उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट जो मिल रहा है, घर में तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, उसको नेचुरल करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने है ना सॉल्ट एंड पेपर ग्राइंडर लेके आई थी। इससे पहले जो मैं यूज़ कर रही थी ना सॉल्ट एंड पेपर ग्राइंडर, तो उसका जो रोटेशन वाला जो मैकेनिज़्म था ना वो ख़राब हो गया था। इसमें से अब ग्राइंड ही नहीं होता था सॉल्ट एंड पेपर। ये जो ब्लैक वाला मैं यूज़ कर रही थी ना, ये भी आइकिया से ही था, और जो नया मैंने ली हूँ वो भी आइकिया से ही ली हूँ। आइकिया की चीज़ें ना बहुत अच्छी होती हैं, एक बार ले लो तो लंबे टाइम तक चलती हैं। और वो ब्लैक वाला ना मैंने कब ली थी, 10 साल के ऊपर हो गया है, इतना वो अच्छे से चल रहा था। उसका जो ग्लास है वो भी एकदम मोटा था और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो ये इस बार मैंने देखी कि कुछ नया आया था, तो मैंने सोचा कि आप ये वाला ट्राई करते हैं। तो बस इसको मैंने वॉश करके रख दी हूँ, जब ये सूख जाएगा ना तो फिर इसको मैं रिफ़िल कर दूँगी। और ये देखिए, ये कल रात का वीडियो है, जब हस्बैंड यूके से आए थे ना, फिर खाना वगैरह खाने के बाद पता नहीं क्या करने आए वो किचन में, कि उनके हाथ से ऑयल की बॉटल छूट गई और नीचे गिर के टूट गई। और बॉटल टूटी तो टूटी, जो गंदगी मची है वो भी तेल की, कि मैं क्या बताऊँ अल्लाह। और ये ऑयल की बॉटल मेरी इतनी फेवरेट थी, ये मैंने होम सेंटर से ली थी, अक्सर आप लोग पूछते भी थे। अब मैं वेट कर रही थी कि जब सेल लगी होम सेंटर में फिर से दोबारा मैं यही वाली बॉटल लूँगी। एक चीज़ घर में आती है नहीं, दूसरी चीज़ टूट जाती है। और मुझे तो ना इसकी सफाई का सोच सोच के चक्कर आ रहा था। मतलब पानी है तो पोंछ दो, आसानी से साफ़ हो जाता है, मगर तेल साबुन लगा लगा के घंटों लग गए इसको साफ़ करने में। आजकल यूएई में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो आरिस के समझ ही में नहीं आता है करें तो क्या करें। वाह 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 वाह, एक्सपर्ट हो गए हो आरिस तुम तो। फिर से ये जो भौरा है ना, ये मम्मी आई थी इंडिया से ना, तब लेके आई थी और सिखाई भी थी आरिस को चलाना। अब ना फिर भूल गया था, तो मैं उसको वही बोली थी तुम फिर से चला के प्रैक्टिस करो कैसे चलाते हैं। सॉल्ट एंड पेपर की बॉटल्स को मैंने रिफ़िल कर दी हूँ, और इन बॉटल्स के साथ है ना 3 लेबल भी मिला था, तो मैं सोची कि लाओ उस लेबल पे सॉल्ट एंड पेपर लिख के उसको चिपका देती हूँ। और अक्सर आप लोग पूछते हैं कि ये पेन मैंने कहाँ से ली थी, तो ना ये अमेज़ॉन से मैंने ली थी, वाटर बेस्ड पेन 200 लेबल के साथ मिली थी। इसका ना सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे अगर आपने कुछ लिख दिया है और आपको उसको रब करके उस पर कुछ और लिखना है, तो आप आसानी से रब कर सकते हैं। सिर्फ जब आप बॉटल वॉश करेंगे ना तभी ये जो लिखा हुआ है वो मिटेगा, अदरवाइज़ ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये रीयूजेबल है, मुझे बहुत सही लगता है। और देखिए, जब मैं वीडियो बना रही थी तब मैंने नोटिस करी, सॉल्ट के बॉटल पे मैंने पेपर लिख दी हूँ और पेपर के बॉटल पे सॉल्ट। एनीवेज बाद में मैंने इसको सही कर दी। अब है ना यहाँ पे रात का टाइम हो गया है, और पिछले व्लॉग में मैं आप लोगों से कह रही थी कि अफ़ान ने मेरी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। तो देखिए क्या किया इस लड़के ने, अपना पैर तोड़ के बैठा है। फुटबॉल खेलने गया था और वहीं पे जो है ना इसने किक मारा, और इसका जो घुटना है यानी कि नी वो डिसलोकेट हो गई है और पार्शियल टेयर भी हो गया है, मतलब एक फ्रैक्चर भी हो गया है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, 3 साल पहले भी ना एक बार इसका फ्रैक्चर हुआ था, फिर 2 साल के बाद फिर हुआ था, अब ये तीसरी बार है। तो डॉक्टर ने कहा था अफ़ान से कि जब भी तुम फुटबॉल खेलोगे तुमको नी ब्रेस पहनना है, और ये बिना ब्रेस के ही चला गया था फुटबॉल खेलने। इतना मुझे गुस्सा आया जब ये पैर तोड़ के आया, तो मेरा मन किया कि पकड़ के पहले इसकी ठुकाई करूं अच्छे से, उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब है ना यहाँ से नेक्स्ट डे की शुरुआत होती है, नाश्ते के बाद का टाइम है। सुबह में एक बार जो है ना सारे प्लांट्स को पानी दे दिया जाता है, लेकिन ये जो पपाया का पेड़ है ना इसको मैं दिन में भी बीच में एक बार पानी देती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या बताऊँ। और ये देखिए जो हमारा पपाया का पेड़ है माशाल्लाह, इस पे से खूब सारे पपाया फले हैं।
लेकिन मसला ये है कि ये पके नहीं हैं, बस एक पपया अभी थोड़ा सा पकना शुरू हुआ है। तो हस्बैंड कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, ऐसा लगता है कि पेड़ पहले सूख जाएगा, पपया पक नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं इसको बीच में ना 2 बार पानी दे ही देती हूँ कि कम से कम पेड़ सूखे ना। और ये जितनी पत्तियाँ थी सूखी वाली वो काट के मैं निकाल दूँगी। अब देखते हैं कि पपया पहले पकता है या पेड़ पहले सूखता है। कहाँ ले जा रहे? I'm not saying. क्या हम लोग के जब गर्मी हम लोगों की होती है तो बच्चे लोग को हम लोग क्या करते हैं, मुंडन टकला शिमला और मनाली नहीं लेके जाते हैं हम लोग, सुने? जब हम लोग क्या गर्मी पड़ती है तो हम लोग मुंडन कर देते हैं, शिमला मनाली नहीं लेके जाते हैं। चलो ठीक है अफान, जाओ देखते हैं कैसे लगते हो। हस्बैंड कह रहे थे कि आजकल समर वैकेशन भी चल रही, स्कूल भी नहीं जाना है और गर्मी इतनी ज़्यादा है, एक बार टकला कर देते हैं दोनों लोग का तो सही रहेगा। तो ये लोग जब तक बाल वगैरह कटवा के आएंगे, जब तक यहाँ पे ना मैं अपनी थोड़ी सी लंच की तैयारी कर लेती हूँ। और आज का जो मेन्यू है ना लंच का, वो प्योर वेजिटेरियन है। आज मैं कढ़ाई पनीर और कुलचा बनाने वाली हूँ। मैं सोची कि लाओ, रोटी रोज़ बनती है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। और कुलचा सबको बहुत अच्छा भी लगता है। ये वाला वुडन बोल आप लोगों को याद होगा, भाभी ने गिफ्ट करी थी ईद में, वही मैं आज पहली बार यूज़ करने जा रही हूँ। अच्छा देखिए, कढ़ाई पनीर के लिए ना यहाँ मैं मैरिनेशन कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने 3 टेबलस्पून दही ली हूँ, एकदम गाढ़ी वाली। हल्दी ½ टीस्पून और रेड चिली पाउडर तीखा वाला 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद ना यहाँ पे मेरे पास फ्रोज़न पनीर थी, जिसको मैं निकाल के पहले से रखी थी। ये 200 ग्राम्स का 2 पैकेट है, तो 400 ग्राम्स मैंने पनीर डाली हूँ इसमें, और थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। इन सबको डाल के ना एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है। बस ये मैरिनेशन हमारा रेडी है। इसको मैं एक साइड पर रख दी हूँ और अब ना कुलचे की तैयारी कर लेते हैं। और आज जो कुलचा मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में ना, वो इतना इजी है, इसको कोई भी मतलब जैसे उठाने की ज़रूरत नहीं है। राइज़ होने के लिए फ़ौरन ही आप इसको बना सकते हैं, इंस्टेंट कुलचा है ये। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना ऑल पर्पज़ फ्लावर ली हूँ 4 कप भर के, 4 कप। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें 1 कप भर के गाढ़ी वाली दही जाएगी। और फिर हम इसे नॉर्मली जैसे आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदेंगे। पानी की ज़रूरत है ना, वो जैसे डिपेंड करता है। अगर आपकी दही बहुत पतली है तो आपको कम पानी लगेगा, और अगर आपकी दही गाढ़ी है तो इतना ज़्यादा पानी आपको लगेगा नहीं। तो वो डिपेंड करता है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के देखिएगा। और सबसे एंड में जब आटा गूंद के रेडी हो जाएगा तो फिर आप थोड़ा सा हाथ में तेल लगा के उसको गूंद लीजिएगा, जब तक कि तेल जो है वो एब्जॉर्ब ना हो जाए आटे में। अब जो है ना, इसको रेस्ट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है छोड़ने के लिए, आप फ़ौरन बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने पनीर मैरिनेट करी हूँ ना आधे घंटे के लिए, तो इसलिए इसको भी रख रही हूँ। इसको अगर मैं चाहूँ तो फ़ौरन अभी भी ना बेल के रेडी कर सकती थी। Come. I broke my leg anyways. I'm not going outside. See, like this. So bad. I like it. See, you. I like it. Ooh. या अल्लाह, I'm not. बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। See, No, it doesn't. see. Now you look like. हाँ, बाप बेटा एक जैसे लग रहे हो सब। Don't me. इसके बाल में बहुत प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है He भैया? said I have a एलर्जी है, और disease. प्लस ये उसका एक वो निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है? इल्ला। इल्ला? इसके हेयर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसका तो ठीक था। चल जाओ पहले नहा के आओ, नहा के आओ। It looks so good. अफान टकला होके इतना शर्मा रहा है, लेकिन उसका बाल ना माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अभी देखिएगा 2 दिन में ही ना सर एकदम काला हो जाएगा। उसका बाल माशाल्लाह बहुत जल्दी आता है। अच्छा यहाँ देखिए, पनीर की ना मैं तैयारी शुरू कर दी हूँ। सबसे पहले तेल में मैंने ज़ीरा और खड़ा गरम मसाला डाली हूँ।
ज़ीरा जैसी क्रैकल हो गया तो फिर इसमें मैंने खूब सारे चॉप्ड लहसुन डाली हूँ, गार्लिक। और लहसुन जब एक बार थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा ना तो फिर इसमें हम स्लाइस्ड अनियंस डालेंगे। तो ये 2 बड़े साइज़ का अनियन है, ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। फिर इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। अच्छा, जब तक वहाँ पे प्याज वगैरह पक रहा है तब तक यहाँ पे ना मैं एक पेस्ट रेडी कर दूँगी। तो 2 मीडियम साइज़ का मैंने टोमेटोज़ ली हूँ, एकदम पका हुआ लाल लाल सा, तो उससे कलर अच्छा आएगा। और कलर को एनहांस करने के लिए ना मैं कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं बल्कि कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ, 2 टीस्पून। इसको जो है बस अच्छे से पीस के रेडी रख लेंगे। टमाटर का जो पेस्ट हम लोग ने पीसे थे ना वो डाल के फिर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करी हूँ। और यहाँ पे ना एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी। प्याज फ्राई करने के बाद जो है ना, टमाटर डालने से पहले हमें कैप्सिकम ऐड करना होता है, तो वो मैं डालना भूल गई थी। कोई बात नहीं, यहाँ पे अलग से मैंने थोड़ा सा तेल में कैप्सिकम को फ्राई कर ली हूँ, बस 2-3 मिनट खाली। उसको गलाना नहीं है, बस हल्का सा सौटे करना है। अम्मा, तुम्हारा नंबर है। हाँ, इसको इसका कटवाओ। Yeah, then you also do it. हाँ, you also do it. ज़मीन तुमको भी करना चाहिए था। If you are there, then you have to do it. Otherwise, you are adopted. क्या करवा दी अम्मा? हाँ? It looks good. Aris, is he adopted? Looks like, right? Yes, it looks good, Aris. It looks very good. अम्मा? It suits you. क्या? तो देखो तीनों भाई बहन एक जैसे सब लग रहे हैं ना, अब्बा बच्चा सब। तुम ही जो है ऑड मैन आउट हो। हाँ, हो गया है। हस्बैंड को लगी एकदम ज़ोरों की भूख। मैं बोली बस 5 मिनट और रुक जाइए, बस अभी हो जाएगा। अच्छा देखिए, मसाला अच्छे से भून गया ना, फिर उसके बाद जो पनीर मैरिनेट करके रखी थी मैंने वो डाल दी हूँ इसमें। और इसको ना सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ना मीडियम फ्लेम पे हम उसको पकाएंगे। थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून ऐड करिए और धनिया की पत्ती यानी कि कोतमीर, वो डाल के बस इसको धीरे आंच पे छोड़ दीजिए। हमारी जो कढ़ाई पनीर है वो रेडी है। इतनी क्विक बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। पनीर तो रेडी हो गई है। अब चलिए जो आटा हम लोग ने गूंद के रखे थे कुलचे के लिए, उससे कुलचा बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट आटा है और दही डालने से ना ये कुलचा एकदम सॉफ्ट बनता है। तो बस यहाँ पे देखिए सबसे पहले ना जो हम लोग ने आटा गूंदे थे उसको थोड़ा सा फ्लावर डाल के एक बार अच्छे से फिर से अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। और इसके बाद सबसे पहले आप इसको ना डिवाइड कर लीजिए, जैसे कितना कुलचा आपको बनाना है तो इक्वल सेक्शंस में ना इसको डिवाइड कर लीजिए। तो इतना जो 4 कप आटा है उससे मेरा कुछ 9 कुलचे बने थे। और इसको ना बेलने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये छोटे छोटे से होते हैं ना कुलचे, कोई रोटी की तरह इतने बड़े बड़े तो होते नहीं हैं। तो एकदम फटाफट से यहाँ पे मैंने बेलना शुरू करी। दूसरी तरफ जो है वो मैंने फ्राइंग पैन रख दी थी गर्म होने के लिए। तो ये देखिए जो पिज़्ज़ा का बेस होता है ना उससे थोड़ा सा पतला या फिर उतना ही आप इसको थिकनेस इसकी रखिए। गरम तवे पे इसको डाल दीजिए। तो एक साथ मैं 3 कुलचे डाल रही हूँ और इसको ना मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे, मतलब थोड़ा सा कम ही आंच रखेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये कच्ची रह जाए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कच्ची है तो थोड़ा सा पानी छिड़क के ना आप इसको ढक्कन लगा के कवर भी कर सकते हैं। एकदम गोल्डन दोनों तरफ से हो जाए जब तक आपको इसको पकाना है। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। जैसे ही कुलचा रेडी होगा ना तो बटर में थोड़ा सा कोतमीर डाल के और उसके बाद कुलचे पे ब्रश कर दीजिए, तो कुलचा एकदम सॉफ्ट बना रहेगा। और सब लोग तो अपनी अपनी प्लेट लेके चले गए हैं, यहाँ पे मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ। अगर आपको चाहिए ना थोड़ा सा पनीर के ऊपर आप क्रीम डाल सकते हैं, फ्रेश क्रीम, अदरवाइज़ ऐसे भी खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ पनीर ही नहीं, कोई भी जो ग्रेवी वाली डिश होती है ना उसके साथ कुलचे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और देखिए कितना सॉफ्ट बना था। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इंस्टेंट कुलचा, घर में सबको बहुत पसंद आया। पहले गर्दन हटाओ नीचे से, तो पानी उसका वो गिरेगा। हाँ देखो, ठीक।
हस्बैंड कह रहे थे कि पपया अगर थोड़ा सा भी पकना शुरू हो जाता है, अगर थोड़ा सा येलो पॉइंट भी अगर दिखने लगा पकने का पपया पे, तो उसको तोड़ के पेपर में लपेट के रख लेंगे ना, तो फिर वो जल्दी पक जाएगा। तो एक ही पपया अभी पकना शुरू हुआ था, तो उसको मैंने तोड़ के ना मैंगो के बॉक्स में डाल दी हूँ। अब देखते हैं 4-5 दिन में ये पक के रेडी होता है या नहीं। Dead. It's not dead. It's not dead. It's not dead. अभी है ना, हस्बैंड बाहर से आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये चिड़िया वहीं ज़मीन में गिरी हुई थी। और कुछ दिन पहले ना हमारे गार्डन के पीछे जो है बैकयार्ड में चिड़िया ने एक अपना घर बनाया था, चिड़िया का घोंसला। लेकिन इसमें जो चिड़िया का बच्चा था ना, वो बड़ा हो गया और फिर उड़ गया घर छोड़ के, तो ये घर एकदम खाली है। हस्बैंड कह रहे थे चिड़िया को इसी में डाल देते हैं। Oh, it's alive. I'm falling. I don't think it's in that big nest. जा ही नहीं रही ना अंदर, It's too. क्योंकि वो उसका है ही नहीं। ये दूसरी चिड़िया का नेस्ट है। ये चिड़िया का बच्चा उस वाले घोंसले में जा ही नहीं रहा था, तो हस्बैंड बोले जो इसका असली घोंसला है ना, इसको वहीं पे डाल देते हैं। इसी पेड़ के ऊपर नेस्ट है, उसी में ये रहता है। तो 2 बार गिर चुका है, अब तीसरी बार डाल रहे हैं इसको। पलक पकड़ो, ये सीढ़ी पकड़ो, देखो गिरे ना, टाइट दबा के पकड़ो। नहीं ऐसे दबा के नहीं, तो खाली सपोर्ट दिए रहो। इसका घोंसला जो है ना, ये कोई चीज़ से, ये तो हवा चली है या कुछ है, ऐसा नहीं, ये गिरा है, टूट गया है। छोड़ दें? डाल दिए। ये जो है ना 2 दिन बाद की क्लिप है। हम जा रहे थे अफ़ान के पैर का MRI और CT स्कैन करने के लिए, और जिस दिन से अफ़ान को चोट लगी है ना, उस दिन से हम सिर्फ डॉक्टर के ही चक्कर लगा रहे हैं। जब अफ़ान पैर तोड़ के आया था, फ़ौरन हम लोग उसको डॉक्टर के पास ले गए थे, क्योंकि उसके पैर में ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी आ गई थी। तो सिरिंज डाल के जो पूरा फ्लूइड जमा हो गया था वो डॉक्टर ने निकाला था। लेकिन कहीं भी मैंने कुछ शूट नहीं करी, क्योंकि ना ऐसी सिचुएशन ही नहीं थी। बहरहाल सेकंड ओपिनियन के लिए भी ना हम लोगों ने यहाँ पे 2-3 डॉक्टर्स को दिखाए हैं, और जितने भी डॉक्टर हैं ना, सब ने एक ही बात बोली है कि सर्जरी करनी पड़ेगी अफ़ान के नी की, और वो भी 1 नहीं 2 सर्जरी, क्योंकि ना कुछ बोन्स के पार्टिकल्स हैं जो टूट के उसके नी कैप के पीछे रह गई है। तो ऐसे ही छोड़ना ठीक नहीं है, तो वो भी ऑपरेट करना होगा, प्लस उसके नी कैप की भी सर्जरी होगी। लेकिन डॉक्टर्स ने ये भी बोले कि ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं कि अब भी कराना है, आप लोग अपना टाइम ले सकते हैं, बाद में भी आराम से करा सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि एक और ओपिनियन इंडिया के डॉक्टर्स से भी ले लें, या फिर मुंबई या फिर दिल्ली में। यहाँ पे भी ना हमने एक और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए अमेरिकन हॉस्पिटल में, तो वहाँ भी अभी जाएंगे दिखाने के लिए, देखते हैं क्या होता है। अफ़ान के लिए दुआ करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।